तो ये बात है 26 अक्टूबर 2014 की, जब यूएसए में एक साई-फाई मूवी जिसका नाम इंटरस्टेलर था वो रिलीज हुई। यही मूवी इंडिया में 7 नवंबर 2014 को बाद में जाकर रिलीज हुई। ये मूवी हमें स्पेस की डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताती है, जैसे कि वर्म होल्स, एलियंस, ब्लैक होल्स, ग्रेविटेशन एंड बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इस मूवी की इसकी एंडिंग में कुछ ऐसा हुआ, सब लोग इसकी एंडिंग के बारे में सोचने लगे कि क्या ये हो सकता है कि क्या ये नहीं हो सकता है। असल में इस मूवी का जो हीरो था वो एक ब्लैक होल के पास चला जाता है एंड उधर जाकर क्या होता है, तो फिर वो ब्लैक होल के अंदर धीरे धीरे फॉल करने लगता है। एंड जब वो उसके अंदर फॉल करता जाता है तो फिर उसे बहुत स्ट्रेंज चीज़ें दिखने को मिलती है, जैसे कि ग्रेन पार्टिकल्स उसकी स्पेसशिप पर गिरते हुए, लाइट फ्लैशेस एंड बहुत सारी टाइप की चिंगारियाँ। ये चिंगारियाँ उसकी स्पेसशिप में भी आ जाती है एंड एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम उसकी स्पेसशिप में आग लग जाती है, जिसकी वजह से उसे इमरजेंसी से एग्जिट करना पड़ता है, अपनी स्पेसशिप से एजेक्ट करना पड़ता है। एंड जब वो बाहर निकलता है तो फिर कुछ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज होता है। वो एक ऐसी जगह पहुंच चुका था जो कि असल में 5 डायमेंशनल थी। हम सब आज अर्थ पर जी रहे हैं और ये अर्थ अभी के टाइम में 3 डायमेंशनल है। हम सब 3 डायमेंशनल से ज़्यादा का कभी सोच नहीं पाते, इसलिए मैथमेटिक्स में भी अगर हम वॉल्यूम निकालने के लिए जाते हैं तो फिर हम बस 3 डायमेंशनल फिगर्स तक जाते हैं। 4D और 5D के बारे में सोचना अभी तक हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं हुआ है। एंड ये मूवी हमें दिखाती है कि हीरो जिसका नाम कूपर था वो एक 5 डायमेंशनल प्लेन में पहुंच जाता है, जहां पर जाके वो अपने पास्ट से कम्युनिकेट कर सकता था यूजिंग ग्रेविटेशनल फील्ड। हम लोग ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके हैं कि ग्रेविटेशन को यूज करके कैसे टाइम को डायलेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे मन में इस मूवी को देख के एक सवाल उठा एंड वो सवाल ये था कि ब्लैक होल्स के अंदर असली में होता क्या है। क्या ये सब जो इधर दिखाया गया वो सच था? क्या ये मूवी साइंस है या फिर ये मूवी फिक्शन है? हमारे दिमाग में ऐसे कई प्रकार के सवाल उठने लगे और मैं आज इसी सवाल का आंसर देने आया हूँ कि क्या होता है असल में ब्लैक होल के अंदर। आज मैं आप सबको इसी बारे में बताऊंगा। एंड अगर आपको मेरे चैनल पे ऐसे ही वीडियोस चाहिए जो कि ऑलरेडी आते रहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए आज की हम अपनी वीडियो पे प्रोसीड करते हैं। अगर हमें ब्लैक होल के बारे में जानना है तो फिर हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि ब्लैक होल्स होते क्या हैं। इसके लिए हमें किसी बहुत पुरानी हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्लैक होल्स जो है वो जस्ट रिसेंट ही चीजें हैं। तो चलिए चलते हैं उस पुराने टाइम में जब आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, जिसके बाद लोग ब्लैक होल्स के बारे में अपने मन से कुछ कुछ एजम्पशंस करने लगे। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है एंड बहुत सारे एस्ट्रोफिजिसिस्ट इसे यूज करके बहुत सारे इक्वेशंस एंड फॉर्मूलाज बनाते हैं। चलिए जानते हैं ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी क्या। अब ऑलरेडी मैं इसे अपने लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, पर मैं चाहता हूं कि अगर आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको वापस उस वीडियो पे जाने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैं इसका एक बार रिकैप कर देता हूं। सो द आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, जिसमें से इसका पहला पार्ट आइंस्टीन ने 1905 में दिया था। इसे हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जानते हैं। इस थ्योरी के अंडर आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी थी कि कैसे किसी भी बॉडी की जो स्पीड है वो टाइम को अफेक्ट कर सकता है, डायलेट कर सकता है। नाउ इस बारे में हम लोग अपनी लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कैसे भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी टाइम को डायलेशन कर सकता है, जिसे हम लोग काइनेमैटिक टाइम डायलेशन कहते हैं या काइनेटिक टाइम डायलेशन कहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बार और इसका रिकैप देना चाहूँगा। अगर कोई भी बॉडी स्पेस में जाता है एंड बहुत तेज़ी से ट्रैवल करता है तो उसके लिए जो टाइम होगा वो धरती के टाइम से डिफरेंट चलेगा। नाउ ये जो टाइम होगा वो उसके लिए सेम ही चलेगा। जैसे कि अगर मैं स्पेसशिप में घड़ी लेके जाऊं तो फिर उस घड़ी में मुझे ऐसा नहीं दिखेगा कि घड़ी बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही है, वो घड़ी नॉर्मल स्पीड से आगे बढ़ेगी। लेकिन दिस टाइम इज रिलेटिव। जब मैं धरती पे वापस आऊंगा तो मेरे लिए टाइम का जो मेजर होगा वो अलग होगा, मेरे लिए टाइम अलग तरीके से बीता होगा। मैं जब तक स्पेस में रहूंगा तब तक मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मेरे लिए टाइम जो है वो फास्टर ट्रैवल कर रहा है। इसीलिए ठीक 10 साल बाद आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी का दूसरा पार्ट दिया, जिसे हम लोग कहते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एंड इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो टाइम को एक और तरीके से डायलेट कर सकता है, वो है ग्रेविटेशनल फील्ड से। यानी कि ग्रेविटेशन जो है वो टाइम को डायलेट करती है। अब ये कैसे डायलेट करती है?
तो इसके लिए आइंस्टीन ने एक स्पेस मेश का फॉर्मूला दिया था, एक स्पेस बेडशीट का फॉर्मूला दिया था। कैसे? तो देखो, कोई भी जो हैवी ऑब्जेक्ट होगी वो इस स्पेस मेश को बहुत ज़्यादा बेंड करेगी। जब वो ऑब्जेक्ट इस स्पेस मेश को बेंड करेगा तो ग्रेविटी तो अफेक्ट होगी ही, पर इसके साथ साथ टाइम, लाइट, हीट और भी कई सारी चीज़ें अफेक्ट होंगी। एंड इसी थ्योरी में आइंस्टीन ये कहते हैं कि ग्रेविटी जो है वो हमारी स्पेस में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो साउंड हो, चाहे वो हीट हो, चाहे वो कुछ भी और चीज़ हो, चाहे वो टाइम ही क्यों ना हो। इस थ्योरी को लेके उस टाइम के लोगों ने अपनी कुछ कुछ चीज़ें बनाई जिसे उन्होंने ब्लैक होल नाम दिया। उनके अकॉर्डिंग अगर ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सही है तो फिर हो सकता है कि इस यूनिवर्स में कोई इतनी भारी ऑब्जेक्ट हो, इतनी ज़्यादा मास वाली ऑब्जेक्ट हो जो कि अपने तरफ इतनी ज़्यादा उसका ग्रेविटेशनल फील्ड हो कि वो अपने तरफ जो है वो अपनी लाइट को भी बाहर एस्केप ना करने दे। एंड इसे ही उन लोगों ने नाम दिया ब्लैक होल। बट आइंस्टीन इस सब पर विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि थ्योरेटिकली हाँ ब्लैक होल एग्जिस्ट कर सकता है, पर प्रैक्टिकली ये इन्फिनिटी जैसे पॉसिबल नहीं है। ये कोई कॉन्सेप्ट है बस, ये कुछ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट बहुत लोग उस टाइम भी मानते थे कि ब्लैक होल एग्जिस्ट कर सकते हैं। आइंस्टीन जब तक जिंदा रहे तो ब्लैक होल इतना तक ही आ पाया, लेकिन आइंस्टीन के देहांत के बाद कुछ साइंटिस्ट ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पकड़ के कई सारे इक्वेशन सॉल्व किए, फॉर्मूलाज बनाए एंड बनाते 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 उन्हें ये लगने लगा 1960s आते आते उन्हें ये लगने लगा कि हो सकता है कि ब्लैक होल्स प्रैक्टिकली सही में एग्जिस्ट करते हो। एंड दिस वाज अ मेजर टर्निंग पॉइंट। नाउ ऑफ कोर्स ब्लैक होल पर सब धीरे धीरे मानने लगे एंड मानते मानते 2019 में 10 अप्रैल 2019 को हमने पहला ब्लैक होल का पिक्चर क्लिक किया और जिससे ये प्रैक्टिकली प्रूव हो जाता है कि ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं। अब एक और अहम सवाल उठता है कि ब्लैक होल्स फॉर्म कैसे होते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। कोई भी जो स्टार होता है वो हाइड्रोजन एंड हीलियम से बना हुआ होता है एंड इसी एनर्जी को हम लोग हीट एनर्जी कहते हैं। नाउ लेट अस सपोज कि ये एक बॉल में है, इस स्टार को हम एक बॉल मानते हैं, तो इसके अंदर जो रिएक्शन हो रही होगी वो होगी हीट एनर्जी और ये एनर्जी बाहर एस्केप करने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से ये इस स्फीयर पर बाहर की तरफ फोर्स डालेगी। एंड स्टार जो है वो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड उसकी स्फीयर पर अंदर की तरफ फोर्स डालेगी एंड इस अंदर की तरफ की फोर्स को बाहर की तरफ निकलने वाली फोर्स बैलेंस कर लेगी। इस टग ऑफ वॉर सिचुएशन होती रहती है स्टार में, जिसमें बाहर की तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्स आती रहती है और अंदर की तरफ से हीट एनर्जी आती रहती है और ये बैलेंस होती रहती है। लेकिन जरूर एक न एक ऐसा टाइम होगा जब रिएक्शन होते 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 स्टार के अंदर जितना भी हाइड्रोजन और हीलियम है वो सारा खत्म हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब बाहर की तरफ निकलने वाली कुछ फोर्स नहीं है तो ग्रेविटेशनल फोर्स को कुछ न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ग्रेविटेशनल फोर्स ये टग ऑफ वॉर जीत जाएगा एंड फॉर्मेशन हो जाएगा ब्लैक होल का, क्योंकि ये स्टार खुद में कोलैप्स कर जाएगा अपनी ग्रेविटी की वजह से एंड जिसकी वजह से ये एक ब्लैक होल का फॉर्मेशन करेगा। अब जब ये फाइनल हो ही गया है कि ब्लैक होल्स होते हैं और ये भी फाइनल हो गया है कि ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं, तो चलिए हम इसे और आगे ले जाते हैं कि ब्लैक होल्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन सा टाइप होता है ब्लैक होल का। तो साइंटिस्ट मेनली अभी तक 3 टाइप ऑफ ब्लैक होल के बारे में पता कर पाए हैं, जिसमें से 2 ब्लैक होल तो 100% श्योर है होता है एंड एक ब्लैक होल जो है वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में है, क्योंकि अभी तक उसका कुछ श्योर नहीं है, बट साइंटिस्ट मानते हैं कि ये ब्लैक होल भी एग्जिस्ट कर सकता है। सबसे पहला ब्लैक होल होता है स्टेलर ब्लैक होल। नाउ व्हाट इज अ स्टेलर ब्लैक होल? ये एक ऐसा ब्लैक होल होता है जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। जब कोई भी स्टार खुद में कोलैप्स कर जाता है, ब्लैक होल बनाता है, तो फिर ये स्टेलर ब्लैक होल बन जाता है एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लैक होल। मतलब ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ब्लैक होल है। साइंटिस्ट का ये तक मानना है कि सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही 10 मिलियन से लेकर 1 बिलियन ब्लैक होल्स है। ठीक है, 1 बिलियन स्टेलर ब्लैक होल्स है। एक और ब्लैक होल होता है जिसका नाम प्रिमोर्डियल ब्लैक होल होता है। ये ब्लैक होल एक एटम से भी छोटा होता है साइज में, लेकिन इसका मास एक पहाड़ जितना बड़ा होता है। प्रिमोर्डियल ब्लैक होल को अभी तक एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में माना गया है, इसीलिए हम इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते। हमारा तीसरा टाइप ऑफ ब्लैक होल होता है द सुपर मैसिव ब्लैक होल। व्हाट इज अ सुपर मैसिव ब्लैक होल? नाम से ही पता चल रहा है कि ये 2 शब्दों से बना हुआ है, सुपर और मैसिव।
सुपर मतलब बहुत ज्यादा और मैसिव मतलब मास। तो जिस ब्लैक होल का बहुत ज्यादा मास हो उसे हम सुपर मैसिव ब्लैक होल कहेंगे। ये बात तो ऑब्वियस है। नाउ कितना ज्यादा मास, इसकी हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ब्लैक होल में अप्रॉक्स 1 मिलियन सन्स का कंबाइंड मास जो होता है वो प्रेजेंट होता है। एंड अगर हम साइज की बात करें तो इसका डायमीटर अप्रॉक्स हमारे सोलर सिस्टम जितना बड़ा होता है। ऐसा माना जाता है कि हर एक गैलेक्सी के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है जिसके अराउंड सन जैसे लाखों करोड़ों स्टार्स रिवॉल्व करते हैं। सन के अराउंड हमारे 8 प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं, और वो सन उस एक ब्लैक होल के अराउंड रिवॉल्व करता है उसकी ग्रेट एनर्जी फील्ड की वजह से। जो हमारी गैलेक्सी के बीच का ब्लैक होल है, यानी कि हमारी गैलेक्सी में जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है, उसे हम लोगों ने नाम दिया है सैजिटेरियस ए। एंड इवन इंटरस्टेलर मूवी में जो हमें ब्लैक होल गार्गेंटुआ दिखाया गया है वो भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल ही है। अब चलिए हम लोग ब्लैक होल को डीप में स्टडी करते हैं कि ब्लैक होल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और क्यों होते हैं। ब्लैक होल को लेकर हमारे माइंड में हमेशा से एक मिसकंसेप्शन रहा है कि ये एक काले रंग का होल होता है जो कि अपने अंदर चीजें एब्जॉर्ब करता जाता है, और एब्जॉर्ब करते करते धीरे धीरे ये एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरे यूनिवर्स को निकल जाएगा। बट ये हमारा मिसकंसेप्शन है, जैसा कि मैंने बताया। और जैसा कि हम लोगों ने इंटरस्टेलर मूवी में देखा है, अभी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ब्लैक होल कुछ ऐसा ही होता है जैसा आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, इसके बीच में आपको एक रिंग जैसा फिगर दिख रहा होगा। ये एक डिस्क जैसा फिगर है एंड इसीलिए साइंटिस्ट ने इसे नाम दिया है एक्रीशन डिस्क। सैटर्न के भी गोल गोल एक डिस्क जैसा कुछ फिगर घूमता रहता है, पर ये एक्रीशन डिस्क इतना ज्यादा ग्लो करता है। चलिए इसके ग्लो करने के पीछे का रीजन जानते हैं। ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी ज्यादा होती है कि अपने आसपास जितना भी डेब्री होता है या फिर कोई भी गैसियस मटेरियल होता है तो फिर वो कंपल्जन कर देता है उस गैसियस मटेरियल को अपने अराउंड रिवॉल्व करने के लिए। एंड वो इतनी तेजी से स्पिन करता है कि वो सब आपस में जो है वो रब होने लगते हैं एंड हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने लगते हैं। हम सब ने पढ़ा हुआ है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो फिर जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी फास्ट स्पिनिंग की वजह से वो हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और ग्लो भी करता रहता है, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है। फिगर के अंदर अगर डीप चले तो फिर आपको एक पतली सी लाइन दिख रही होगी। इस लाइन के बारे में जानते हैं। इस लाइन को हम लोग और कुछ नहीं बल्कि फोटोन स्फीयर कहते हैं। फोटोन स्फीयर, फोटोन का नाम हमने ऑलरेडी सुन रखा है। हम लोग एक लाइट के पार्टिकल को ही फोटोन कहते हैं, और स्फीयर मतलब गोल चक्र। इस पॉइंट पर आकर एक ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी ज्यादा हो जाती है कि लाइट खुद जो है वो ब्लैक होल का गोल चक्कर काटने लगता है। अगर हम इस पॉइंट पे स्टक हो जाए तो हम अपने पीछे वाली बॉडी को आसानी से देख सकते हैं क्योंकि लाइट बहुत तेजी से स्पिन हो रहा होता है। अब अगर हम इसके अंदर डीप तक चले तो फिर ब्लैक होल की बाउंड्री पर आता है इवेंट होराइजन। व्हाट इज इवेंट होराइजन? इधर आकर ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा तेज हो जाती है, इतनी ज्यादा करारी हो जाती है, फिर ये लाइट को भी अपने से एस्केप करने से रोक देता है। इट स्टॉप्स लाइट एस्केपिंग फ्रॉम इटसेल्फ। अब हमने जब ब्लैक होल की पिक्चर क्लिक की थी तो फिर वो पिक्चर बहुत ज्यादा धुंधली थी, तो इसमें ये सब भी क्लियर नहीं देखा जा सकता। और इवेंट होराइजन के अंदर क्या है इसे देखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब हमारी आंख पे किसी भी चीज का रिफ्लेक्शन पड़ता है थ्रू लाइट तो फिर हम उसे देख पाते हैं। लेकिन जब वो लाइट को एस्केप ही नहीं करने दे रहा तो फिर हम जान ही नहीं सकते कि इवेंट होराइजन के अंदर क्या है। एंड अगर हम लोग गलती से इवेंट होराइजन के अंदर ट्रैप हो गए तो अभी तक पॉसिबली माना जाता है कि ये इम्पॉसिबल है कि हम उससे बाहर आ जाए, क्योंकि जब वो लाइट को ही एस्केप नहीं करने दे रहा है तो फिर हमें क्या एस्केप करने देगा। तो इसी ब्लैक होल के अंदर डीप जाते जाते एक ऐसा पॉइंट होता है जिसे हम लोग सिंगुलैरिटी कहते हैं। अब सिंगुलैरिटी क्या है? ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ब्लैक होल की डेंसिटी तो इनफाइनाइट होती है लेकिन उसका वॉल्यूम 0 होता है। इसे ही हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी। एंड ये भी माना जाता है कि ब्लैक होल के अंदर जो कुछ भी जाता है वो उसकी सिंगुलैरिटी में स्टक हो जाता है। अब अगर बात करें कि ब्लैक होल के अंदर असली में होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एंड इसे अगर मैं समझाने लगूंगा तो 1 घंटे से कम की वीडियो नहीं बनेगी। एंड अभी की हेक्टिक लाइफ में इतना बड़ा वीडियो देखना मुश्किल है। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो फिर प्लीज कमेंट डाउन बिलो, कमेंट में दीजिए कि आपको पार्ट 2 चाहिए एंड आपकी इस वीडियो के बारे में रिव्यू जो है वो कमेंट में शेयर कीजिए।
अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो फिर प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। एंड इसी के साथ साथ आप मेरे फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैं बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट डालता हूँ। जैसा कि मैंने बोला था कि मेरी वेबसाइट जल्द ही आउट होगी, तो हाँ, मेरी वेबसाइट आउट हो चुकी है। आप लोग मेरे चैनल के अबाउट में जाके चेक कर सकते हैं, उधर मेरी वेबसाइट की लिंक है www.edulegacy.in। तो प्लीज़ जाइए, मेरी वेबसाइट विजिट कीजिए। अभी पूरी तरीके से बनी नहीं है, बट यस, बन चुकी है मेरी वेबसाइट। सो आप लोग जाइए, मेरी वेबसाइट को विजिट कीजिए। एंड अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो जैसा मैंने बताया, कमेंट कीजिए। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।